क्या आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है और क्या आपने इस कार्ड से 5 सरकारी स्कीम के फायदे उठाए हैं? अगर इन दोनों सवालों में से किसी एक का भी जवाब नहीं है, तो ये लॉ पाथवे चैनल की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनता है, इसके क्या क्या लाभ होते हैं और क्या आपके राज्य में ये कार्ड बनता भी है या नहीं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पूरी देखना, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब भारत में जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे वरिष्ठ नागरिकों की भी जनसंख्या बढ़ रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकार डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लाती हैं। अब उसी स्कीम में से एक है वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र। अब ये वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है जो आमतौर पर 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को जारी किया जाता है। समझ रहे हैं आप? 60 वर्ष या 60 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए। इसका उद्देश्य उनकी उम्र को प्रमाणित करना और उन्हें सरकारी योजनाएं, छूट, स्वास्थ्य सेवाएं और यात्रों में रियायतों का लाभ सरलता से दिलवाना होता है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा कोई भी वरिष्ठ नागरिक मतलब सीनियर सिटीजन स्कीम इशू नहीं की गई है। ये की गई है डिफरेंट डिफरेंट राज्य सरकार द्वारा। ठीक है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को बताया गया है कि कौन वरिष्ठ नागरिक है। जैसे भारत में वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा आमतौर पर निम्नलिखित है। जैसे सरकार कल्याण योजना हेतु 60 वर्ष या अधिक आयु, कुछ योजनाओं में महिलाओं के लिए 58 वर्ष या अधिक आयु है। ठीक है। आयकर के लिए 60 वर्ष या अधिक को वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है, वहीं 80 वर्ष या अधिक को अति वरिष्ठ नागरिक माना जाता है, मतलब सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र के लाभ क्या हैं, क्योंकि ये एक राज्य योजना है तो इसमें राज्य के स्पेसिफिक स्कीम्स के फायदे भी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की, जी हाँ, दिल्ली में ये स्कीम लागू हो रखी है, जिसके तहत क्या होता है कि इससे जो वृद्धावस्था सहायता पेंशन मिलती है उसको पाने में आसानी हो जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में 2000 से लेके 2500 की मासिक पेंशन मिलती है वृद्धावस्था, तो इसमें आसानी हो जाती है दिल्ली के जो बुजुर्ग हैं। तो वहीं राजस्थान की मुख्यमंत्री वृद्धाजन सम्मान पेंशन जो है उसमें पात्र नागरिकों को मासिक पेंशन दी जाती है। समझ रहे हैं? इस वजह से पहचान पत्र आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया जाता है सीनियर सिटीजन कार्ड से। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि यात्रा में इस कार्ड से क्या फायदा होता है। इस कार्ड के माध्यम से राज्य परिवहन बसों और भारतीय रेल जैसी सेवाओं में किराए में छूट मिलती है। ये सिर्फ बसेस में मिलती है, और वहीं भारतीय रेल में क्या होता है कि आपको एक कंसेशन वैसे मिलता है, मतलब आपके लिए रिजर्व्ड सीट होती है, लोअर बर्थ जो है वो वृद्धाजनों के लिए होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो यात्रा में रियायत दिलाती है। वहीं उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं तो आपको कि तमिलनाडु में वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा पास दिया जाता है। वो इसी स्कीम के तहत, जो सीनियर सिटीजन कार्ड है उसके तहत दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद भारतीय रेल पहले 40 से लेकर 50% किराए की छूट देता था, जो कि कार्ड या उम्र प्रमाण पत्र से ही मान्य होती थी। लेकिन कोविड के बाद ये बंद हो चुकी है, और हो सकता है आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि क्या पता सीनियर सिटीजन कंसेशन वापस से आ जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं में कैसे स्कीम से लाभ मिलेगा। अब देखिए, वरिष्ठ नागरिकों को अस्पताल में प्राथमिकता, मुफ्त जांच और सस्ती दवाइयां प्रदान की जाती हैं इस स्कीम से। उदाहरण के तौर पे केरल की जो क्योमित्रम योजना है, इसके अंतर्गत मुफ्त स्वास्थ्य जांच, दवा और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, समझ आ गया? केरल में इस स्कीम के तहत मिलता है। और वहीं दिल्ली में कार्ड धारकों को सरकारी अस्पताल में वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्ड के जरिए विशेष सुविधाएं मिलती है। मतलब क्या है कि क्यों नहीं होता और आपको प्रेफरेंस दी जाती है अगर आपके पास यह कार्ड है तो। और वहीं आयकर में अगर हम बात करें तो आयकर नियमों के तहत वरिष्ठ नागरिकों को विशेष छूट मिलती है, जैसे कि 60 वर्ष से ऊपर वालों को 3 लाख तक की और 80 वर्ष से ऊपर वालों को 5 लाख तक की कर मुक्त आय मिलती है।
यदि कोई वरिष्ठ नागरिक व्यापार या पेशे से आय नहीं अर्जित करता तो उसे एडवांस टैक्स नहीं भरना होता। हालांकि इन लाभों के लिए अनिवार्य नहीं होता, लेकिन यह पहचान प्रक्रिया को आसान बनाता है। इस कार्ड से पहचान प्रक्रिया काफ़ी आसान हो जाती है। अब हम जान लेते हैं कि बैंकिंग सेवाओं में कैसे सुविधा मिलती है। अब देखिए, एसबीआई की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में एफडी पर अतिरिक्त ब्याज दर मिलता है। और अब हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, वो हम प्रूव कर सकते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड के तहत कि सीनियर सिटीजन कार्ड के ये एडिशनल बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कानूनी और नागरिकों की सेवाओं के लिए। वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी संरक्षण और सार्वजनिक कार्यालयों में प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के तौर पे माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिकों बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं, जिसमें यह पहचान पत्र आयु और पहचान के प्रमाण के रूप में उपयोगी होंगे। और वहीं पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जिला कार्यालयों और थानों में वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन डेस्क बनाए जाते हैं। अब क्या होता है कि जो कोई वरिष्ठ नागरिक इस कार्ड को बनवाता है तो सरकार के पास आपका पूरा डेटा आ जाता है, मतलब ये वरिष्ठ नागरिक है, यहाँ रहता है, इनकी इतनी उम्र है। तो इसी हिसाब से सरकार जो है आपका देख रखाव कि आप सही से हैं या नहीं, ये सुनिश्चित करते हैं। और टाइम टू टाइम सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स आपके घर आते हैं और आपका जो स्वास्थ्य ठीक है, आपको कोई दुख तो नहीं हो रहा, कोई कष्ट तो नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें पता चलती रहती हैं सरकार को। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं कि बिजली पानी जैसी सेवाओं में कौन कौन से राज्य में इस कार्ड के तहत सुविधाएं मिलती हैं। कुछ राज्य में वरिष्ठ नागरिकों को उपयोगिता में रियायतें मिलती हैं। जैसे उदाहरण, गोवा सरकार वरिष्ठ नागरिकों को हर माह 50 यूनिट तक की मुफ्त बिजली देती है। डाक सेवाओं में वरिष्ठ नागरिकों को छूट और प्राथमिकता दी जाती है। अब हम जानते हैं कि किन राज्यों में वरिष्ठ नागरिक कार्ड जारी होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हर एक राज्य में ये स्कीम नहीं है, कुछ कुछ राज्यों में है। क्योंकि ये राज्य सरकार की स्कीम है तो हर सरकार जो है, हर राज्य सरकार अपने स्टेट के अकॉर्डिंग स्कीम्स बनाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा जारी किया जाता है ये कार्ड, क्योंकि दिल्ली में भी ये स्कीम है। फिर हम आगे बढ़ें तो महाराष्ट्र है, जहां पे सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से यह स्कीम इशू की जाती है। अब हम थोड़ा साउथ में आए तो तमिलनाडु है, जहां तालुक कार्यालयों से यह स्कीम इशू की जाती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, केरल, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी ये सुविधाएं उपलब्ध है। तो अगर आपका इनमें से कोई भी राज्य है जो मैंने बताया है, आप ज़रूर जाके ये कार्ड बनवाइए और जो सरकारी सुविधाएं हैं उनको आसानी से प्राप्त करिए। ठीक है, अगर इसके अलावा भी कोई आपका डाउट आता है, कोई कमेंट आपको पूछना है, तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, जहां पे मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और गाइज, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो साथ के साथ प्लीज़ लाइक भी कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र हेतु क्या पात्रता है। आवेदन करने के लिए सामान्यतः उस राज्य के निवासी होना जरूरी होता है, आय 60 वर्ष होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए, और आयु और पते का प्रमाण दोनों उपलब्ध होना जरूरी होता है। ठीक है, कुछ योजनाओं में आय प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। अगर आपके राज्य में ऐसा नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर है आय प्रमाण पत्र का तो आप बताइएगा, मैं आपको उसके लिए भी वीडियो ले आऊंगा कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे आवेदन करना है और कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी होते हैं। अब देखिए, दिल्ली में जो है ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। इसके लिए आपकी इनकी वेबसाइट पे जाना होता है और वहाँ पे आपको लॉगिन करके आधार लिंक मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होता है और सेवा का चयन करना होता है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र जारी कराना विकल्प होता है, और वहां से फॉर्म भरेंगे जिसमें आपका नाम, जन्म तिथि और पता आदि दर्ज करना होता है। ये सब चीज़ें करेंगे आप ऑनलाइन माध्यम से। वहीं अगर ऑफलाइन प्रक्रिया करनी है तो आप अपने जिले के सामाजिक कल्याण कार्यालय, सीएससी सेंटर या तहसील कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये हो गई बात। अब देखिए, सीनियर सिटीजन कार्ड जो है एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। अगर आपने अभी तक सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनवाया है तो कृपया जाकर बनवा लें, क्योंकि इसमें आपको जो मूलभूत सरकारी सुविधाएं हैं, जैसे कि आपकी पेंशन हो गई, जैसे कि आपका बाकी कोई अगर कोई दवा का इलाज हो गया, इसमें बहुत आसानी मिलती है। तो गाइस,
ये था मेरी तरफ से वीडियो आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने अपनी तरफ से छोटी सी आपकी मदद करने की कोशिश की है। सरकारी स्कीम को कैसे वृद्धजन आसानी से उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिसमें मैं ऐसे ही सरल भाषा में आपके लिए डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स रेगुलर बेसिस पे जानकारी लाता रहता हूँ। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।